हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ बिज़नेस स्टडी का सैम्पल पेपर जो आया है सीबीएसई की तरफ से उसको डिस्कस करने में थर्ड सीरीज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसमें मैंने फर्स्ट सेकंड पार्ट में एमसीक्यू डिस्कस किया था और यहाँ पे अब मैं आपके साथ थर्ड पार्ट डिस्कस करूँगी, जिसमें मैं 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके साथ कवर करूँगी। सो फटाफट देखते हैं कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या है। अगर मैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन का सेक्शन देखूं तो इसमें कोई भी आपकी केस स्टडी नहीं आई है, और अगर आई भी है तो बहुत मिल्ड सी आई है। ठीक, तो बिल्कुल अगर मैं कहूँ तो थर्ड मार्क्स में आपके मोस्टली डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, जिनको आप बिल्कुल, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आराम से उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। और 3 मार्क्स के क्वेश्चन का जो सेक्शन है वो आपका कम टाइम कंज्यूम करेगा, क्योंकि आपको कहीं कुछ खास समझना नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चंस पुटअप किए हैं और आपको डायरेक्टली आंसर्स दे देने हैं। तो ध्यान रखिएगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि मार्क्स जो हैं वो किस तरह अलॉटेड हैं, क्योंकि आंसर्स तो आपको याद ही करने हैं, तो उस आंसर्स में तो मुझे कुछ समझाना नहीं है, बट उनके मार्क्स कैसे अलॉटेड है, आप मार्क्स कैसे गेन करेंगे, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से, क्योंकि 20 तक आपके एमसीक्यू थे। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट हुज बेसिक टास्क इज़ टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट्स। इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट किया जाता है उसमें। कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की जो एक्टिविटी होती है उसे कोऑर्डिनेट किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट नहीं किया जाता है, उनकी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट किया जाता है। ठीक, ताकि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन का पूरा हो सके। तो स्टेट एनी 2 फंक्शंस ऑफ द लेवल ऑफ मैनेजमेंट आइडेंटिफाई। तो यहाँ आपको 2 फंक्शंस देने हैं, प्लस आपको लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी बताना है, क्योंकि पहले ही पूछ लिया गया है कि कौन सा लेवल है उसे आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे तो आपको अगर मैं देखूँ तो 1 मार्क्स मिलेगा लेवल ऑफ मैनेजमेंट बताने का कि कौन सा लेवल है, और बाकी 2 मार्क्स आपको मिलेंगे 2 फंक्शंस बताने के। तो बिल्कुल इसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट है, मिडिल लेवल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इंटीग्रेट किया जा रहा है डाइवर्स एलिमेंट को, कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज़ को किया जा रहा है। डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ कौन डिसाइड करेगा? जो टॉप लेवल होती है वो डिसाइड करती है कि आपकी रूल्स पॉलिसी सब कुछ कैसी हैं, ताकि ऑब्जेक्टिव पूरा हो सके ऑर्गेनाइजेशन का। सो योर आंसर विल बी टॉप लेवल मैनेजमेंट, और आप उसके कोई भी 2 फंक्शंस लिखेंगे तो आपको 3 मार्क्स कम्प्लीटली मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं तो ये बिल्कुल ही डायरेक्ट है, कोई दिमाग नहीं इसमें लगना है। इंटर्नशिप ट्रेनिंग को एक्सप्लेन करना है और वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग को एक्सप्लेन करना है। एंड क्लासीफाई देम एज ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग। इसमें क्या करना है, आपको इंटर्नशिप ट्रेनिंग बतानी है मीनिंग, और वेस्टिब्यूल का मीनिंग बताना है। लास्ट में थोड़ा ट्विस्ट आता है, क्योंकि लास्ट में आपको ये भी बताना है कि क्लासीफाई करना कि कौन सी आपकी ऑफलाइन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है और कौन सी ऑन द जॉब ट्रेनिंग है। तो इंटर्नशिप बिल्कुल वो होता है जिसमें इंस्टीट्यूशन जो है वो बिज़नेस से कोलैबोरेट करते हैं, ठीक, और अपने स्टूडेंट्स को वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं, उसे हम इंटर्नशिप कहते हैं। वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है आपकी, ठीक है। आप रोज़मर्रा के जो वहाँ पे काम हो रहे हैं उनमें पार्टिसिपेट करके काम सीखते हैं, ठीक। और दूसरा होता है आपका वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। उसका मीनिंग होता है आपका कि आपको काम थोड़ी देर आपका रोक दिया जाता है थोड़े टाइम के लिए, और आपको एक डमी चीज़ पर प्रैक्टिस करवाई जाती है कि आप काम ठीक से सीख लें। तो ये होती है आपकी वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। दोनों को आपको ठीक से एक्सप्लेन करना है। ये दोनों होंगे आपके 1-1 मार्क्स ईच, और फिर लास्ट में 1 मार्क्स आपको मिलेगा ये बताने का कि ये इनमें से कौन सी ऑन द जॉब ट्रेनिंग है और कौन सी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है। फाइन, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। कंट्रोलिंग इज़ एन इंडिस्पेंसिबल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग जो है वो इंडिस्पेंसिबल फंक्शन है, यानी हम उसे किसी भी तरह अवॉइड नहीं कर सकते। विदाउट कंट्रोलिंग द बेस्ट प्लान्स कैन गो एरी। यानी अगर आप प्लान ठीक से कंट्रोलिंग ठीक से नहीं करेंगे तो आपने जो कुछ भी प्लान किया है वो बहुत टेढ़ा मेढ़ा प्लान जाएगा आपका। एरी मतलब होता है ठीक से कोऑर्डिनेशन में वर्क नहीं जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा काम जाएगा। क्या आप इस चीज़ से एग्री करते हैं? तो
तो उस 2 रीज़न से अपने आंसर को सपोर्ट करिए। तो बिल्कुल अगर मैं कहूँ तो आपका जो मार्क्स है वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा कि आपको 2 पॉइंट्स बताने हैं तो 1.5 मार्क्स ईच 1 पॉइंट होगा। आपको कंट्रोलिंग की इम्पोर्टेंस बतानी है, राइट। कंट्रोलिंग की इम्पोर्टेंस आप बताएंगे। हाफ मार्क्स होगा आपका हेडिंग का और 1 मार्क्स होगा आपका एक्सप्लेनेशन का। तो बिल्कुल एक पॉइंट आपका जो होगा पूरा वो कौन सा कितना मार्क्स कैरी करेगा, 1.5 कैरी करेगा। तो ये आपके 2 पॉइंट कोई भी कंट्रोलिंग के आप बताएंगे। फॉर एग्जांपल अकॉम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को कंप्लीट होने में हेल्प करता है कंट्रोलिंग, या फिर आप जो भी रिज़ल्ट आया है उसको जज करते हैं और स्टैंडर्ड से उसको कंपेयर करते हैं। तो कोई भी आप इम्पोर्टेंस लिख सकते हैं, कई सारी दे रखी हैं। इसी के और में आते हैं कि ऑप्शन में दे रखा है, चाहे आप ये कंट्रोलिंग वाला क्वेश्चन कर लें, ये वाला कर लें या फिर ये वाला कर लें। तो ऑप्शंस हैं, टाइम नहीं वेस्ट करिएगा, दोनों मत करने बैठ जाइएगा और लगा हुआ है बीच में, ठीक। तो सेकेंड वाला देखते हैं क्वेश्चन। इट इज़ जनरली बिलीव दैट मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस शुड बी डन आफ्टर द टास्क इज़ कम्प्लीटेड। ऐसा माना जाता है कि मेजरमेंट जो है परफॉर्मेंस का वो कब किया जाता है, जब टास्क कंप्लीट हो जाए। यहाँ पे आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे कौन से प्रोसेस को दिखाया गया है जो कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के जो कि एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है उसका कौन सा प्रोसेस दिखाया गया है, ये आपको बताना है, ठीक। एंड द स्टेप्स फॉलोड बाय द सेम इन दी प्रोसेस, यानी उसके जस्ट बाद कौन सा स्टेप फॉलो हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्टेप फॉलोड, ठीक। कौन सा स्टेप फॉलो हो रहा है आपके, जो आप ऊपर स्टेप बताओगे उसके जस्ट बाद का स्टेप भी आपको बताना है। ये हेडिंग के हाफ मार्क्स होंगे और एक्सप्लेनेशन के 1 मार्क्स होंगे। आप ऊपर ये जो है पॉइंट इसका प्रोसेस बताओगे तो प्रोसेस कौन सा है, यहाँ पे आपका मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस हो रहा है, ठीक है, क्योंकि मेजरमेंट की बात लिखी है, साफ साफ है मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो कौन सा प्रोसेस हो, कौन सा स्टेप है ये, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। और उसके जस्ट बाद कौन सा फॉलो होता है, यानी उसका नेक्स्ट स्टेप कौन सा होता है। बिल्कुल आपने मेजर कर लिया है तो अब आप क्या करेंगे, आप कंपेयर करेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से। तो बिल्कुल हेडिंग के हाफ मार्क्स, एक्सप्लेनेशन के 1 मार्क्स होंगे। ध्यान दीजिएगा, कहीं पे भी छोड़ नहीं दीजिएगा। स्टेप फॉलोड लिखा है तो यानी जो आपने ऊपर स्टेप बताया उसके जस्ट बाद कौन सा स्टेप आएगा वो आपको भी यहाँ पे बताना है। मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24 पे, जो कि आपके 3 मार्क्स का क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। स्टेट द डेवलपमेंटल फंक्शन या डेवलपमेंट फंक्शंस ऑफ द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आपको सेबी के जो फंक्शंस हैं उनमें से डेवलपमेंटल फंक्शंस जो होते हैं वो बताने हैं। 3 तरह के फंक्शंस होते हैं आपके सेबी में, तो बिल्कुल डेवलपमेंट फंक्शंस का केवल बताना है। तो इस फंक्शन में क्या होता है कि सेबी में कौन कौन सी नई चीज़ें डेवलप की जा सकती हैं ताकि सेबी और अच्छे से परफॉर्म करने लगे, ठीक। तो वो फंक्शंस आपको बताने हैं। तो कई सारे आपके फंक्शंस हैं जो कि यहाँ पे होते हैं, जैसे आप इंटरमीडिएट्स की ट्रेनिंग करा दीजिए, आप रिसर्च और पब्लिशिंग वर्क करा दीजिए, ठीक। अंडरटेकिंग मेजर्स टू डेवलप द कैपिटल मार्केट बाय अडैप्टिंग फ्लेक्सिबल अप्रोच। आप अपने अप्रोच को फ्लेक्सिबल कर लीजिए ताकि मार्केट में और भी अच्छे से आपका जो वर्क है वो एफिशिएंटली हो पाए। तो ये सारे आपके डेवलपमेंट होते हैं, डेवलपमेंट फंक्शंस होते हैं। तो उसके कोई भी 3 एक्सप्लेन करेंगे आप, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 मार्क्स ईच पॉइंट होगा आपका। तो 3 पॉइंट्स आप एक्सप्लेन करेंगे, ठीक। इसी के और में आते हैं, यानी कि या तो आप कौन सा क्वेश्चन करो, ये वाला कर लो या फिर ये वाला कर लो। तो और वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। स्टेट एनी 3 मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। कोई भी 3 मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट बताने हैं आपको, बहुत सारे होते हैं। तो बिल्कुल आपके जैसे ट्रेजरी बिल है, कमर्शियल पेपर है, कॉल मनी है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, कमर्शियल बिल है। तो बिल्कुल कोई भी 3 आपको बताने, यानी एक पॉइंट आपका 1 मार्क्स कैरी करेगा। और इसमें अगर मैं आंसर बताऊं तो कितना बड़ा होगा, आप 1 पॉइंट 2 या 3 लाइन का लिखेंगे तो 1 मार्क्स के लिए वो सफिशिएंट है। ओके, सो ये आपके 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है, सेक्शन जो है वो ओवर हुआ। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके साथ 4 मार्क्स के क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी जिसमें केस स्टडी वगैरह इन्वॉल्व है। तो बिल्कुल मेरे साथ बने रहिएगा ताकि नेक्स्ट पार्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हो, सैम्पल पेपर से आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपका बोर्ड पेपर आना किस तरह से। तो मेरे सारे वीडियोस को फॉलो करिएगा। अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि बिल्कुल बिज़नेस स्टडी और फिज़िकल एजुकेशन से रिलेटेड आपको सारी जानकारी बिल्कुल प्रोवाइड होगी यहाँ पे। और दूसरा, अगर आप पुराने हैं तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करिए,
ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आपके लिए अच्छे से काम करने का। और मेरे चैनल को शेयर भी ज़रूर करिए ताकि बाकी क्लासमेट्स और बाकी फ्रेंड्स को भी हेल्प मिले आपके। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।